नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी इंडियन नेवी के जो मैरीटाइम पावर्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए हमारी नेवी के द्वारा कहा गया है कि वो राफेल जेट्स के जो नेवल वर्जन है, जिसको राफेल मैरीटाइम और राफेल एमबी कहा जाता है, इनकी टेस्टिंग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड प्लान्स के अकॉर्डिंग इनकी जो टेस्टिंग है वो हमें जनवरी 6 से स्टार्ट होती देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जो राफेल जेट्स हैं वो हमारी इंडियन एयरफोर्स का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्ट बन चुके हैं। एंड नाउ अब हमारी जो नेवी है वो भी इनको उनकी जो मैरीटाइम पावर्स है वहां पर यूज करना चाहती है, जिसके चलते आईएनएस हंसा, जो कि हमारी इंडियन नेवी का एक नेवल एयर स्टेशन है जो गोवा में लोकेटेड है, यहां पर राफेल एम की जो मैरीटाइम टेस्टिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। एंड जो टेस्टिंग है इसलिए स्टार्ट की जा रही है क्योंकि हमारी जो इंडियन नेवी है उनका प्लान है कि वो मिग 29K की जो फ्लीट है उसको राफेल एम से रिप्लेस करेंगे। एंड दोस्तों अगले 6 महीने के अंदर अंदर हमारी इंडियन नेवी का आईएनएस विक्रांत, जो कि एक एयरक्राफ्ट करियर है, वो भी पूरी तरह से ऑपरेशंस में आ जाएगा क्योंकि करंटली उसके जो सी ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओन्ड ऑयल कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश का जो हाइड्रोजन मिशन है उसमें कंट्रीब्यूट करते हुए ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कहा गया है कि वो उनका एक न्यू ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करेंगे, जिसको स्पेसिफिकली असम स्टेट में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। एंड इसको सेटअप करने के लिए जो प्रीलिमिनरी वर्क्स एंड जो स्टडी है वो स्टार्ट कर दी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो आज के समय में एनर्जी का सबसे क्लीनेस्ट फॉर्म माना जाता है। एंड प्रेजेंट समय में इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। एंड इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उनके द्वारा कहा गया था कि वो एक हाइड्रोजन मिशन प्लान करेंगे। एंड मे भी हो सकता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर हमारा जो बजट होगा उसके लिए जो हाइड्रोजन मिशन है उसको अनाउंस भी कर दिया जाए। एंड उसी मिशन के अकॉर्डिंग ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है इनके द्वारा कहा गया है कि वो एक हाइड्रोजन प्लांट सेटअप करेंगे, जिसको असम में उनके जो जोरहाट ऑयल फील्ड है वहां पर बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। एंड इनिशियली ये 100 किलोवाट का हाइड्रोजन प्लांट होने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैं उनके नंबर्स में और भी इजाफा करते हुए हमारी रेलवेज के द्वारा प्लानिंग की गई है कि वो हमारे देश में 4 और जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स हैं उनको नेशनल रेल प्लान के अंतर्गत इंक्लूड करने वाले हैं। एंड जल्दी ही इनको इंक्लूड भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ प्रेजेंट टाइम में हमारी जो इंडियन रेलवेज है उनके द्वारा नेशनल रेल प्लान में टोटल 8 कॉरिडोर्स को अप्रूव किया गया है, जिनके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको इनके बारे में पता ही है। और वहीं बात करें इन 4 न्यू कॉरिडोर्स के बारे में, तो इसमें हैदराबाद बेंगलोर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि 618 किलोमीटर का होगा, नागपुर वाराणसी जो कि 855 किलोमीटर का होगा, पटना गुवाहाटी जो कि 850 किलोमीटर का होगा, एंड लास्टली अमृतसर जम्मू जो कि 190 किलोमीटर का होगा। इन चारों कॉरिडोर्स को ऐड किया जाना है। एंड कहा ऐसा जा रहा है कि हमारा जो नेशनल रेल प्लान 2022 होगा वहां पर हमारी इंडियन रेलवे के द्वारा इन चारों के चारों कॉरिडोर्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो देखते हैं कि आने वाले समय में इससे रिलेटेड हमें क्या अपडेट देखने को मिलती है, क्योंकि अभी हम कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश का जो पहले ही हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है वो भी अभी फंसा ही हुआ है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे नेशनल वाटरवे 1 प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, पोर्ट्स एंड वाटरवेज के द्वारा कह दिया गया है कि जो नेशनल वाटरवे 1 प्रोजेक्ट है इसका जो डेवलपमेंट है इसको दिसंबर 2023 तक कंप्लीट कर दिया जाए, ताकि हमारे देश में जो लार्ज स्केल पर इनलैंड कार्गो एंड पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट हो सके। तो दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है इनका ये कहना है कि हमारे देश में जो इनलैंड वाटरवेज है उनका डेवलप होना इस समय में बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के चलते हमारे देश में इनसाइड द बाउंड्री जो बड़े स्केल पर कार्गो ऑपरेशन उनको स्टार्ट किया जा सकता है और सिमिल्टेनियसली हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो काफ़ी कम हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही एस्टिमेशन लगाइए कि अगर हमारे देश में जो नेशनल वाटरवेज है उनको एफिशिएंटली कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाएगा तो कितने लार्ज स्केल पर एक गो में जो कार्गो है उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, जबकि बाय रोड एक ट्रक की जरूरत पड़ती है। एंड वहीं 4633.81 करोड़ रुपये से बन रहे इस नेशनल वाटरवे 1 को डेवलप करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है इन्होंने दिसंबर 2023 इसकी जो डेडलाइन है उसको निश्चित कर दिया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे इंडियन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर टाटा मोटर्स को लेकर, जहां पर दोस्तों साउथ कोरिया बेस्ड Hyundai मोटर्स को बीट करते हुए टाटा मोटर इस साल हमारे देश की सेकंड लार्जेस्ट कार मेकर निकल कर आई है, क्योंकि इस साल जो टाटा मोटर्स है उन्होंने Hyundai मोटर को पीछे करते हुए उनसे ज़्यादा जो डोमेस्टिक सेल्स उनको रजिस्टर किया है। तो दोस्तों नो डाउट जो Hyundai है वो इंडियन कार मार्केट में काफ़ी लंबे समय से काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती चली आ रही है। एंड पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारा जो इंडियन कार मार्केट है वहाँ पर जो फॉरेन कंपनीज हैं उनका ही बोलबाला है। नाउ दोस्तों इसी रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए जो टाटा है वो हमारे देश में इस साल सेकेंड लार्जेस्ट कार मेकर निकल कर आया है। वो इसलिए क्योंकि इस साल जो टाटा मोटर्स है उन्होंने 66,307 यूनिट्स की जो सेल्स हैं
हैं उनको रजिस्टर किया है, जबकि Hyundai की जो सेल्स हैं वो 48,933 यूनिट्स रजिस्टर की गई है। एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पर टाटा की जो सेल्स है वो 24% तक इंक्रीज हो गई हैं, जबकि Hyundai मोटर की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 26.6% डिक्रीज हो गई हैं। और लगे है दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि मारुति सुजुकी 1,30,869 यूनिट्स की सेल के चलते हमारे देश में टॉप कार मेकर रहा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर यानी कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन है उसको स्टार्ट करते हुए हमारे जो NHRCL है उनके द्वारा इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए जो सोलर एनर्जी प्रोडक्शन का प्लान है उसको प्रिपेयर कर लिया गया है। एंड प्लान के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत होगी वो साबरमती में जो अंडर कंस्ट्रक्शन रेल टर्मिनल है वहां से होने वाली है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है वो आज के समय के लेटेस्ट ट्रांसपोर्टेशन मीन्स है। एंड अगर इस तरह के प्रोजेक्ट भी जो कार्बन एमिशन को प्रोड्यूस करेंगे तो ये लेटेस्ट नहीं माने जा सकते हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बुलेट ट्रेन होगी ये काफ़ी लो लेवल पर जो कार्बन एमिशन है उसको प्रोड्यूस करेगी, और वहीं इसकी जो क्लीन एनर्जी है अब इसको इंक्रीज करते हुए हमारी जो NHRCL है उनके द्वारा इसका जो सोलर प्लान है उसको भी इसके अंतर्गत इंक्लूड कर लिया गया है, जिसके अंतर्गत हमारा जो अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत जितने भी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टेशन बनेंगे वहां पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जाएगा, जिनको चरखा के सिंबल में बनाकर कंप्लीट किया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ में जो स्टेशन बिल्डिंग होंगी उनके साइड पर जो साल्ट मार्च है उसका आइकॉनिक सिंबल भी बनाया जाएगा। और इनिशियली जो प्लान है इसकी शुरुआत साबरमती रेल टर्मिनल से होगी, जहां पर काम को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो रेलवेज है उनके द्वारा 700 kWp का जो सोलर प्लांट है उसको सेटअप किया जाने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के एक काफ़ी बेहतरीन प्लान को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा कहा गया है कि हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से प्लान बनाया गया है कि भारत को आने वाले समय में एक ग्लोबल एयर स्पोर्ट्स हब के रूप में डेवलप किया जाए। एंड भारत को एक ग्लोबल एयर स्पोर्ट्स हब के रूप में डेवलप करने के लिए हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनके द्वारा ड्राफ्ट पॉलिसी को रिलीज कर दिया गया है, जो कि पब्लिक फीडबैक के लिए ओपन भी कर दी गई है। तो दोस्तों अगर आप इस पॉलिसी को नहीं पढ़ना चाहते तो मैं आपको इस पॉलिसी के कुछ मेन पॉइंट्स बताता हूँ, जिसके अंतर्गत जो ड्राफ्ट पॉलिसी होगी ये एरोबैटिक्स, एरो मॉडलिंग, अमेच्योर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रो लाइटिंग एंड पैरा मॉनिटरिंग, स्काई डाइविंग, विंटेज एयरक्राफ्ट, इस तरह के जो स्पोर्ट्स हैं जो कि स्पेसिफिकली एयर स्पोर्ट्स माने जाते हैं इनको कवर करेगी। एंड इसके थ्रू हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको उम्मीद है कि आने वाले समय में एक तो भारत एज ए एयर स्पोर्ट्स हब के रूप में डेवलप होगा, एंड इसके साथ साथ में हमारे देश को मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे, जिसके चलते ट्रैवल, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लोकल एम्प्लॉयमेंट इन सभी चीज़ों में ग्रोथ देखने को मिलेगा। और क्योंकि अब इसको पब्लिक फीडबैक के लिए ओपन कर दिया गया है तो आप में से जो लोग इसके लिए फीडबैक देना चाहते हैं वो भी अपना फीडबैक दे सकते हैं। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स जो कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक इनिशिएटिव है, इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत अब BMC के द्वारा डिसाइड किया गया है कि वो मुंबई में जो बर्ड फ्रेंडली गार्डन्स हैं उनको डेवलप करने वाले हैं। एंड इनिशियली इस प्लान के अकॉर्डिंग 50 गार्डन्स को डेवलप किया जाना है। तो दोस्तों जो BMC है उनके द्वारा जल्दी ही मुंबई में जो गार्डन्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन का काम स्टार्ट किया जाएगा, जिसके अंतर्गत BMC के द्वारा ये स्टडी की जाएगी कि मुंबई में किन प्लेसेस और किस तरह के जो गार्डन्स हैं उनको बर्ड पार्क्स के रूप में डेवलप किया जा सकता है। एंड जो बर्ड पार्क्स होंगे यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं तो मेनली यहाँ पर उस तरह के प्लांट्स एंड जो ट्री स्पीशीज हैं उनको लगाया जाएगा जो कि बर्ड्स को अट्रैक्ट करते हों। इसके साथ साथ में नेस्ट बॉक्सेस, बर्ड फीडर्स, इस तरह की जो थिंग्स है वो यहाँ पर बनकर तैयार होने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं कि BMC है इस प्रोजेक्ट को किस तरह एग्जीक्यूट करती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।